अगर आप भी ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो या अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गलत तरीके से शुरुआत करना। और बहुत सारे बिगनर्स मार्केट में आते हैं, दो चार वीडियोस देखते हैं, एक स्ट्रेटेजी सीखते हैं और सीधे रियल मनी से ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। पहले दिन प्रॉफिट होता है, दूसरे दिन कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कुछ दिनों में ही अपना पूरा कैपिटल रिस्क में गवा देते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक बिगनर ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा गलती कहां करता है, और अगर आज आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो अगले 90 डेज में एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है मनीष बागली और इस चैनल पे हम ट्रेडिंग को किसी हाइप या शॉर्टकट के तरीके से नहीं देखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की, जहाँ फोकस होता है स्किल, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट पे। और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज मैं आपको कोई मैजिकल स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आज मैं एक बिगनर होता तो मैं ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या करता, कहाँ से शुरू करता, किन चीजों को अवॉइड करता और अगले 90 डेज में मेरा किन चीजों पर फोकस होता। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक, रियल मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना। बिगनर्स अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूं तो मेरे को ट्रेड भी तो लेनी होगी। टेक्निकल हाँ, लेकिन नहीं। लर्निंग और अर्निंग दोनों अलग अलग चीजें होती है। अगर आप बिगनर हो और आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपको नहीं पता कि वोलेटिलिटी क्या कर सकती है, आपको नहीं पता कि आपका एक लॉस आपकी साइकोलॉजी को कैसे बिगाड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात कि आपको खुद पे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मेरी एडवाइस है कि पहले मार्केट को समझो, पेपर ट्रेडिंग या डेमो अकाउंट जैसी चीजों पर प्रैक्टिस करो, अपनी ट्रेड्स को रिकॉर्ड करो। और जब तक आपको अपनी स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, तब तक पैसे कमाने के पीछे मत भागो, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका पहला गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आपका पहला गोल होना चाहिए गलतियां करना, पर एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। दूसरी बड़ी मिस्टेक, स्ट्रेटेजी ओपी। आज यूट्यूब पर आपने कोई वीडियो देखी कि ये स्ट्रेटेजी 90% एक्यूरेट है, आपने उस पर काम करा, वो स्ट्रेटेजी कुछ टाइम तक सही गई, फिर उसने लॉस दे दिया। तो आपने दूसरी कोई वीडियो देखी, उसमें से कोई इंडिकेटर निकाला, आपने वो सीखा, कुछ दिनों उसने भी काम करा, फिर वापस लॉस हो गया। फिर आपने कोई दूसरी वीडियो देखी, उसमें कोई स्ट्रेटजी देखी, आपने वो सीखी, आपने उस पर काम करा, उसने भी लॉस दे दिया। फिर कोई तीसरी, फिर कोई चौथी, और कुछ दिनों में आपके चार्ट पर इतने ज्यादा इंडिकेटर्स हो गए कि आपको प्राइस ही नहीं दिख रहा। लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमने उस स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं करा। अगर आपको कोई स्ट्रेटजी या सेटअप पसंद आया तो आपको उसे एक डिसेंट टाइम तक टेस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 50 या 100 ट्रेड्स का एक डेटा निकालो, कितनी ट्रेड विंस गई, कितनी ट्रेड लॉस गई, एवरेज रिस्क कितना था, एवरेज रिवॉर्ड कितना था, और सबसे इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेटेजी ने किस सिचुएशन पे काम किया और किस सिचुएशन पे फेल हो गई। यही एक्चुअल लर्निंग है। तीसरी मिस्टेक इतनी ज्यादा डेंजरस है कि ये आपकी अच्छी खासी स्ट्रेटेजी को भी बेकार कर सकती है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। मान लो आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल है, आपने एक ट्रेड ली और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने सेटअप पे पूरा भरोसा था, आपने एक बहुत बड़ी पोजीशन ले ली और वो ट्रेड गलत चली गई, एक बड़ा लॉस हुआ। अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपने और बड़ी पोजीशन ले ली और फिर वापस लॉस हो गया। अब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो रिवेंज ट्रेडिंग। याद रखो, मार्केट को आपके प्रीवियस लॉस से फर्क नहीं पड़ता। मार्केट आपको पैसा वापस देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, और अगर ये ट्रेड गलत हो जाती है तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, और क्या मैं उस लॉस को इमोशनली हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं। अब आती है ऐसी चीज जो हर बिगिनर को परेशान करती है, फोमो। आपने देखा कि मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रही है, तो आप सोचोगे यार अगर मैंने अभी ट्रेड नहीं ली ना तो ये मूव निकल जाएगा, और आप एंट्री ले लेते हो। एंट्री लेते ही मार्केट रिवर्स हो जाती है और फिर आप सोचते हो यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने सेटअप पर ट्रेड नहीं ली, आपने इमोशन पर ट्रेड ली है। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती है। अगर आप एक ट्रेड मिस कर देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल कोई और सेटअप बन जाएगा। लेकिन फोबो में आके अगर आपने ट्रेड ले ली और आपका लॉस हो गया तो कल आपके सेटअप पे आपको ट्रेड लेने के लिए आपका कैपिटल नहीं बचेगा। एक और कॉमन मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग। बिगनर्स कई बार ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। अगर उनका प्रॉफिट हो जाता है तो वो सोचते हैं कि भाई आज मेरा लक अच्छा है, तो वो और ट्रेड ले लेते हैं। अगर उनका लॉस हो जाता है तो वो
उस लॉस को रिकवर करने के लिए और ट्रेड ले लेते हैं। और कई सारे लोग तो ये सोचते हैं कि मैंने अगर 3-4 ट्रेड नहीं ली तो आज मैंने ट्रेडिंग ही नहीं करी। ये कोई अटेंडेंस सिस्टम नहीं है, आपको रोज ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट में आपका सेटअप नहीं बन रहा तो सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन ये होता है कि आज कुछ ना करें। आपका काम हर मूव को पकड़ना नहीं होता, आपका काम सिर्फ उस मूव को पकड़ना है जिसमें आपका सेटअप बनता है, जो आपके प्लान और आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। आप स्ट्रैटेजी जानते हो लेकिन आप फिर भी लॉस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया और मार्केट को उस स्टॉप लॉस के पास आते हुए देखकर आप फिर भी उस स्टॉप लॉस को मूव कर देते हो। एक लॉस होने के बाद आप फिर से दूसरी ट्रेड ले लेते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन में नहीं रहते। आपको पता है कि आपको फोमो में एंट्री नहीं लेनी है, लेकिन मार्केट को भागता हुआ देख के आप फिर भी एंट्री ले लेते हो। यहाँ पे फर्क आता है नॉलेज और डिसिप्लिन का। नॉलेज आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और डिसिप्लिन आपको स्ट्रांग बनाता है उस डिसीजन को बनाए रखने के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अगर मैं बिगनर होता तो मैं अपने 90 डेज को 3 पार्ट में डिवाइड करता। पहले 30 डेज मेरा फोकस पैसा कमाने पे नहीं होता, मैं सीखता मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड, लिक्विडिटी एंड वोलेटिलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस स्टेज पर आपको 20 इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगले 30 डेज पेपर ट्रेडिंग या फिर डेमो ट्रेडिंग और एक ही सेटअप को रिपीटली एग्जीक्यूट करो। एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहाँ था, ट्रेड क्यों लॉस हुई, ट्रेड क्यों विन हुई और दिन के एंड में जर्नल मेंटेन करो। और कुछ समय बाद आपका वही जर्नल आपकी सबसे बड़ी वीकनेस को खुद दिखाने लगेगा। शायद आप जल्दी एंट्री ले रहे हो, शायद आप स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगा रहे हो, शायद आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स ले रहे हो, या शायद आपका सेटअप सही है लेकिन आपकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। लास्ट 30 डेज आपको ओवरऑल डेटा को देखना है, इमोशन से नहीं, नंबर से। आपकी स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस क्या है, आपका एवरेज रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है, आपने कितनी ट्रेड में अपने रूल्स को फॉलो किया और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपने लगातार अपने प्रोसेस को फॉलो किया कि नहीं। और अगर आप अब भी कंसिस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको और पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत है। और इस पूरी वीडियो में अगर आपको कोई बात याद रखनी है तो वो ये है कि ट्रेडिंग में जल्दबाजी मत करो। आपको अगले 30 दिनों में मिलियनर नहीं बनना है, आपको अगले 90 डेज में ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल नहीं करनी है। आपको बस इतना करना है कि रोज थोड़ा बेहतर ट्रेड करो, एक अच्छी स्ट्रेटेजी सीखो, उसे प्रॉपर्ली टेस्ट करो, रिस्क पे कंट्रोल रखो और अपनी साइकोलॉजी पे काम करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। आपको किसी और से कम्पीट नहीं करना है। इंस्टाग्राम पे कितने लोग अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, यूट्यूब पर बड़े बड़े पे आउट्स दिखाते हैं, लग्जरी गाड़ी बंगला ये सब दिखाया जाता है। इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ आप खुद हो। कल से थोड़ा और बेटर, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा स्मार्टर। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि आप ट्रेडिंग के किस स्टेज पर हो, बिगनर्स, पेपर ट्रेडिंग या ऑलरेडी लाइव ट्रेडिंग करते हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसी हिसाब से अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे सिर्फ हम थ्योरी की बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और रियल वर्ल्ड मिस्टेक के बारे में भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड सेफ, protect your capital and stay disciplined.